नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे 5G टेक्नोलॉजी क्या होता है। व्हाट इज 5G टेक्नोलॉजी? 5G वायरलेस मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी की 5वीं जनरेशन है, या इसे 5वीं पीढ़ी भी कह सकते हैं। इससे पहले आपने 1G, 2G, 3G और 4G नेटवर्क का इस्तेमाल कर चुके हैं। 5G की फुल फॉर्म है 5th जनरेशन वायरलेस, और यह 4G के बाद एक बहुत बड़े वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी के रूप में सामने आ रहा है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे 5G टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 5G क्या है? दोस्तों, 5G की सेवाएं पूरे विश्व में कुल 41 देश 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी सब देशों में अभी 4G का दौर चल रहा है। 2 दिन पहले अमेरिका ने अपने पूरे देश में 5G संचार का रोल आउट किया। तो इससे संबंधित कुछ सुरक्षा चिंताएं और विमान नेविगेशन सिस्टम पर कुछ संभावित खतरनाक प्रभाव के सवाल निर्माण हो गए, और इसके कारण एयर इंडिया ने भारत अमेरिका मार्गों पर चलने वाले अधिकांश उड़ानें इस 5G के कारण रद्द कर दिया। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी टेक्नोलॉजी का असर किस टेक्नोलॉजी पर कैसे पड़ रहा है, ये सब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखते हैं समस्या क्या है। दोस्तों, समस्या यह है कि सी बैंड नामक रेडियो स्पेक्ट्रम में फ्रीक्वेंसी का उपयोग करने वाली 5G सेवाएं से संबंधित है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी विमान पर स्थापित रेडियो अल्टीमीटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले लोगों के करीब है। एक रेडियो अल्टीमीटर एक विमान पर एकमात्र सेंसर होता है जो जमीन पर किसी विमान की ऊंचाई की सटीक जानकारी देता है। इसकी रीडिंग में कोई भी हस्तक्षेप खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए ये समस्या से निपटने के लिए भारत के एयर इंडिया कंपनी ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी है। तो दोस्तों, देखते हैं ये सी बैंड क्या होता है, रेडियो स्पेक्ट्रम क्या है, और 5G सेवाओं में क्या टेक्नोलॉजी होती है, इसके बारे में सब कुछ जानकारी लेते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने 1G का नेटवर्क वाले फोन का भी इस्तेमाल किया होगा। तभी से मोबाइल नेटवर्क में एक जबरदस्त क्रांति चल रही है। पिछले 1 दशक में यह तकनीक पूरी तरह से बदल चुकी है। आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है, जिससे वह घर बैठे अपने ढेर सारे काम कर सकता है। जहां एक और 1G टेक्नोलॉजी से ही दुनिया का परिचय वायरलेस टेलीफोन से यानी मोबाइल से हुआ, जो बिना तार के कहीं भी आ जा सकता था, जो एक एनालॉग सिग्नल पर आधारित था।
1G, 2G, 3G, 4G का मतलब क्या होता है ये देखेंगे। दोस्तों 1G टेक्नोलॉजी एनालॉग सिग्नल पर आधारित थी, जिसमें कुछ खामियां भी थी, जैसे मोबाइल में खराब आवाज आता था, मोबाइल हैंडसेट बड़ा आकार वाला होता था और उसका वजन भी कुछ ज्यादा होता था। साथ ही इसमें डेटा की रफ्तार बहुत कम थी, केवल 2.4 kbps 2.4 किलोबाइट्स पर सेकेंड। यानी अगर आप एक 5 MB का गाना डाउनलोड करना चाहते हो तो भी इसे घंटों लग जाते थे। इन खामियों को दूर करने के लिए 2G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा। वायरलेस मोबाइल फोन की ये दूसरी जनरेशन थी। यह तकनीक डिजिटल सिग्नल पर आधारित थी। इससे आप फोन कॉल के साथ साथ इंटरनेट का भी आनंद बड़े आराम से ले सकते थे। लेकिन 2G का डेटा ट्रांसफर स्पीड सिर्फ 236 kbps था, जिससे पिक्चर मैसेज, टेक्स्ट मैसेज और मल्टीमीडिया में मैसेज बड़े आराम से भेजे जा सकते थे। लेकिन उसमें वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मोबाइल टेलीविजन के मामले 2G में सफल नहीं रहे। उसके बाद 3G का उदय हो गया। 3G की डेटा ट्रांसफर स्पीड बढ़ गई थी, जो 21 Mbps हो गई थी, जो 2G के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। इसने मोबाइल यूजर के लिए वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मोबाइल टेलीविजन के रास्ते खोल दिए। विज्ञापनों में भी 3G के इसी फीचर को दिखाया जाता था। 3G के आने के बाद मोबाइल और लैपटॉप के लिए स्पेशल ऑनलाइन टीवी एप्लीकेशन आने लगी। साथ ही साथ फोन में फ्रंट फेसिंग कैमरा भी आने लगा वीडियो कॉल करने के लिए, जिससे आजकल आप सेल्फी लेते हैं। यह फोन का उदय हो गया। लेकिन याद रहे कि ये सेल्फी वाला फोन कैमरा 3G की ही देन है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 2015 में आने वाली इस 4G टेक्नोलॉजी की शुरुआती साल 2000 में ही हो गई थी। वैसे ही तकनीक 3G के मुकाबले लगभग 5 से 10 गुना तेज है। यानी इसमें इंटरनेट का स्पीड 100 Mbps है, 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड। यानी स्मार्टफोन पर बिना बफरिंग के टीवी देख सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप मूवी देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर और बहुत बड़े गेम डाउनलोड करना बहुत आसान हो गया है। फाइव जी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? 5G टेक्नोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले में वायरलेस नेटवर्क को समझना होगा। असल में अभी 4G यानी फोर्थ जनरेशन लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन LTE वायरलेस टेक्नोलॉजी के सिग्नल हमारे पास आते हैं। वह सभी रेडियो वेव्स के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इनको ट्रांसमिट करने के लिए बड़े बड़े मोबाइल टावर्स लगाए जाते हैं। वही 5G सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए बहुत सारे छोटे स्मॉल स्टेशंस बनाए जाएंगे। अब इसकी वजह आपको समझनी होगी कि 5G में आप हाई स्पीड से डेटा कैसे ट्रांसमिट कर पाएंगे और यह मल्टीपल स्मॉल वेव एंटीना क्यों लगाए जाएंगे। असल में 5G वायरलेस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का स्पेक्ट्रम 30 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक के बीच होता है, जिसे मिलीमीटर वेव या मिलीमीटर बैंड कहा जाता है। अब चूंकि मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम हमेशा 30 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज के भीतर होती है। मिलीमीटर वेव MMO केवल शॉर्ट डिस्टेंस में ही ट्रांसमिट हो सकती है, जैसे अपना वाईफाई काम करता है, बिल्कुल वैसे ही। तो इसके लिए हर जगह मिलीमीटर वेव एंटीना लगाने होंगे, जिससे आपकी कोई डिवाइस इससे तुरंत कनेक्ट हो जाएगी।
इसके साथ एक परेशानी भी हो सकती है। आप तेजी से कहीं जा रहे होंगे तो आपका फोन 1 मिलीमीटर वेव एंटीना से बाद तुरंत दूसरे वेव एंटीना से कनेक्ट हो जाएगा। अभी तक कौन कौन से देश 5G के दौड़ में शामिल हो चुके हैं? दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया और चाइना समेत कुल 40 देशों में 5G की शुरुआत हो गई है। भारत में 5G का इस्तेमाल 2022 के अंत तक होने की संभावना जताई जा रही है। तो अभी देखते हैं 5G के आने के बाद अपने जीवन में क्या कुछ बदलेगा। तो दोस्तों, देखते हैं 5G के अपने जिंदगी पर क्या असर हो सकता है। अब समय है मशीन लर्निंग का, या अगर इसका एडवांस लेवल आप कहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से विकसित हो रहा है, जिसमें इंटरनेट की बहुत बड़ी सहभागिता है। जब आप इंटरनेट पर कोई भी डेटा अपलोड करते हो तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनपुट दे रहे होते हो। स्वचालित कारें भी एक दूसरे से बेहतर संवाद कर पाएगी या कम्युनिकेट कर पाएगी। ट्रांसपोर्टेशन और मैप से जुड़े डेटा लाइव साझा कर पाएंगी। 5G आने के बाद मशीनें आपस में तेजी से कनेक्ट करने लगेंगी और अभी से ज्यादा कई स्मार्ट हो जाएंगी। 5G का डेटा की रफ्तार 10 Gbps 10 गीगाबाइट्स पर सेकंड तक हो सकती है। इसकी वजह से अभी बैटरी कंजम्पशन का जो समस्या अपने मोबाइल में होता है, ये बैटरी कंजम्पशन की समस्या बहुत कम हो सकती है। और कई सपोर्टिंग डिवाइस आते रहेंगी जो 5G इसको सपोर्ट करती रहेगी और इस बेहतर तकनीक की वजह से अपना जीवन सुधारने में कुछ मदद कर सकता है यह 5G टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। 5G टेक्नोलॉजी भारत में कब आएगा और 4G से हम कब छुटकारा पाएंगे, ये सब अगले किसी वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, आप सबका धन्यवाद और आप भी 5G टेक्नोलॉजी का आनंद उठाते रहिए। धन्यवाद।